राजस्थान के चारों तरफ बॉर्डरों पर पेट्रोल पंप क्यों हो रहे हैं बंद और पेट्रोल डीजल पर पीएम मोदी जब हनुमानगढ़ में आते हैं तो उन्होंने क्या कहा था, तमाम बातों पर करेंगे हम जिगर, बने रहें हमारे साथ। चलिए पहले हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हनुमानगढ़ के द्वारा जो सीएम के नाम एक ज्ञापन लिखा है जो देवेंद्र पारिक जिलाध्यक्ष बीजेपी हनुमानगढ़ को सौंपा गया, उसके बारे में कर लेते हैं बात। और उसके बाद फिर पीएम मोदी के द्वारा चुनावी सभा के दौरान पीलीबंगा के अंदर क्या कहा था उसका भी करेंगे हम जिगर। आज का जो ज्ञापन लिखा है प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने पर डीजल पेट्रोल पर वैट पड़ोसी राज्यों के बराबर होगा, यानी राजस्थान गुजरात जो भी पड़ोसी राज्य हैं उनके बराबर होगा, ऐसा पीएम मोदी के द्वारा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में चुनावी सभा के अंदर कहा गया था। और इस ज्ञापन के अंदर ऐसा लिखा है कि पूरे भारत में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में भी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में खास रूप से यहाँ पर पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा पेट्रोल डीजल की बात कर लें तो 16 रुपये पेट्रोल और 9 रुपये प्रति लीटर डीजल राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में महंगा मिल रहा है, जिससे 70% पेट्रोल पंप हरियाणा पंजाब से तस्करों के द्वारा, डीजल माफियों के द्वारा गांव गांव में परचून की दुकान हो चाहे हाईवे के होटल हों, वहां पर अवैध रूप से पेट्रोल डीजल बेचा रहा है, जिसके कारण पेट्रोल पंपों की बिक्री इतनी कम हो गई है कि पंपों का संचालन भी बंद हो गया है। राजस्थान सरकार को भारी मात्रा में यहाँ एक और राजस्व की हानि भी हो रही है और गांव के अंदर डीजल माफिया अवैध डीजल पेट्रोल के विक्रय स्टोरेज के आए दिन और जननी की घटनाएं भी होती आ रही हैं। गांव के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ती है और राज्य के किसान, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर सभी इनसे प्रभावित हो चुके हैं। राज्य के अंदर महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसका कारण पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और उस पर वैट ज़्यादा होना। कांग्रेस सरकार द्वारा 5 साल राजस्थान में वैट की अधिक वसूली की गई। विरोध स्वरूप राजस्थान के अंदर 3 दिन तक पूरे पेट्रोल पंपों में हड़ताल भी रही और कांग्रेस सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया, विधानसभा में मुद्दा भी उठा, लेकिन कांग्रेस सरकार के द्वारा इस पर कुछ भी नहीं किया गया। दोस्तों, दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जो राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव थे, हनुमानगढ़ जिले के अंदर पीलीबंगा में आते हैं, वहां पर इधर उधर से जो साथी बैठे थे उनसे पूछते हैं कि आखिरकार हनुमानगढ़ जिले की समस्या क्या है। और उसी पर वे विधानसभा चुनाव के दौरान पीलीबंगा विधानसभा में जिक्र करना चाहते थे ताकि स्थानीय समस्याओं को उठाकर वे मतदाताओं को बता सकें कि प्रधानमंत्री मोदी इन स्थानीय समस्याओं के प्रति कितने जागरूक हैं, कितने चिंतित हैं। इस बात को लेकर उन्होंने यहाँ पर इसका जिक्र किया और सभा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, गंगानगर जिले की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल के वैट है वो ज़्यादा है। आप बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर बनाइए और हम पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं यानी वैट है वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और इधर दिल्ली जितने भी लगभग 19 से 17 ज़िले इससे प्रभावित हैं, उन ज़िलों को हम राहत देंगे और राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बनते ही हम पेट्रोल डीजल के वैट पर कमी लाएंगे। अब प्रधानमंत्री का कहा हुआ है, लेकिन राजस्थान के अंदर 1.5 महीने से ऊपर सरकार बीजेपी की बने हुए हो चुके हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल पर फिर बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी चुप्पी साधी हुई है। जैसा कांग्रेस सरकार के द्वारा 5 साल तक इसके अंदर कुछ नहीं किया, अब बीजेपी के नेता भी इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री का कहा हुआ आदेश, प्रधानमंत्री का कहा हुआ बयान, उसको तवज्जो देते हुए बीजेपी पार्टी को सरकार बनते ही पेट्रोल डीजल पर सबसे पहले यह राहत देने का काम करना चाहिए था। लोगों की टकटकी बीजेपी सरकार की ओर लगी हुई है और जो पेट्रोल पंप वाले हैं वे भी सोच रहे हैं कि 1.5 महीने से ऊपर समय हो चुका है और उसके बाद भी कोई राजस्थान की बीजेपी सरकार की तरफ से कोई मंत्री संतरी कोई भी नहीं बोल रहा है। अब उनको पेट्रोल पंप वालों को भी चिंता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी कहीं कांग्रेस पार्टी
की राह पर न चल पड़े और पेट्रोल डीजल के जो दाम घटने चाहिए थे, वैट घटना चाहिए था, उसमें राहत यहाँ एक और जनता को मिलती और वहीं पेट्रोल पंप जो बंद होने के कगार पर हैं वे वहाँ पर उनकी बिक्री बढ़ने के बाद वापस चालू होते। लेकिन अब निराश होकर ज्ञापन देने का सिलसिला पेट्रोलियम यूनियन के द्वारा देने का काम कर दिया है। उसकी पहला उदाहरण आपको हनुमानगढ़ के अंदर यह ज्ञापन जो दिया गया है, सीएम के नाम लिखा है और देवेंद्र पारिक जिला अध्यक्ष की मार्फत सीएम को पहुंचाया जाएगा, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले भी अब थक चुके हैं, ज्ञापन देकर थक चुके हैं, जाकर थक चुके हैं और जयपुर के अंदर मीटिंगें करने के बाद वह एक तरह से थकावट महसूस कर रहे हैं और किराया भी लगता है, भाड़ा भी लगता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना जिला अध्यक्ष के जरिए ही अपनी बात को उठा दिया जाए। सभी जिलों के अंदर इस प्रकार के काम करने की बातें सामने आ रही हैं और जो पेट्रोल पंप वाले हैं वे थक हार कर अब ज्ञापन देना ही मुनासिब समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने आज ज्ञापन दिया है। लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान आगे आता है या नहीं, ये तमाम बातें देखने वाली होगी। और पीएम मोदी का कहा हुआ आदेश क्या राजस्थान सरकार मानने से इनकार करेगी या फिर राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल पर कुछ दाम कम करने का प्रयास करेगी। और आगे लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, फिर मोदी राजस्थान के अंदर प्रचार प्रसार में आएंगे और फिर जनता के द्वारा जो कहा गया वादा था वह पूरा नहीं हुआ। क्या वे सभा के अंदर फिर कहेंगे पेट्रोल डीजल पर लोकसभा चुनाव में 25 सीटें दिलाइए, उसके बाद हम पेट्रोल डीजल पर वैट कम करेंगे। कहीं ना कहीं जनता के मन के अंदर यह ख्याल जरूर है कि क्या लोकसभा के अंदर मोदी आकर फिर कहेंगे पेट्रोल डीजल कम करेंगे, वैट कम कर देंगे और उस पर जो कीमतों बढ़ने का जो दायरा है राजस्थान के अंदर उसको कम कर देंगे। इस प्रकार के चर्चाएं राजस्थान के अंदर जरूर उठेंगी। अब देखते हैं सरकार के स्तर से क्या पेट्रोल डीजल पर ज्ञापन जाने के बाद, ध्यान आकृष्ट करने के बाद क्या वे पेट्रोल डीजल पर राजस्थान का वैट कम करते हैं या नहीं। तमाम बातें देखने वाली होंगी। आगे लोकसभा चुनाव नज़दीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।